अपन चैप्टर पढ़ रहे थे प्री ब्लॉक, उसमें अपन ने जनरल नाइट्रोजन फैमिली से स्टार्ट किया था, उसकी जनरल प्रॉपर्टीज़ देखी थी, जनरल ट्रेंड्स देखे थे, ठीक है। फिर अपन ने नाइट्रोजन एनोमलस बिहेवियर देखा था, नाइट्रोजन का फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ देख ली थी, डाई नाइट्रोजन के बारे में पढ़ लिया था, कॉन्टैक्ट अमोनिया के बारे में पढ़ लिया था, कॉन्टैक्ट बॉन्ड हैबर प्रोसेस पढ़ ली थी, ये सारी प्रोसेस पढ़ ली थी, फॉस्फीन गैस भी पढ़ लिया था अपन ने, ठीक है। और आज से अपने को क्या करवाना है, फॉस्फोरस के हैलाइड्स के बारे में पढ़ना है। तो जिनने अभी प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं पहले वो जाके देखो, फिर इसमें कंटिन्यू करो, ठीक है। फॉस्फोरस के हैलाइड्स मतलब जो फॉस्फोरस हेलोजन फैमिली के साथ रिएक्ट करेगा, उसके साथ जो भी बनाएगा उसको क्या बोलेंगे, हैलाइड्स। हेलोजन फैमिली में कौन कौन आ जाएगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनके साथ रिएक्ट करके जैसे भी हैलाइड्स बनाएगा वो क्या कहलाएंगे, फॉस्फोरस के हैलाइड। अब ये दो टाइप के हैलाइड्स बना सकता है, PX3 और PX5। अब वैसे ही होता है, NH जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर रहा था NH3 बना रहा था, ठीक है। यहाँ पे PX5 भी बना रहा है। अब ये PX5 क्यों बना पा रहा है, क्योंकि P के पास क्या है, वैकेंट d ऑर्बिटल है, ठीक है। तो ये अपनी कोवैलेंसी को क्या कर सकता है, एक्सीड कर सकता है, इसलिए ये 5 हेलोजन के साथ भी अटैच हो सकता है, 5 हाइड्रोजन के साथ भी ये बॉन्ड बना सकता है। तो इसके दो टाइप के हैलाइड्स होते हैं, PX3 और PX5। दोनों की अपन एक एक करके प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, प्रिपरेशन पढ़ेंगे और देखेंगे उनके क्या क्या यूजेस हैं, ठीक है, उनके स्ट्रक्चर्स क्या हैं। तो पहले पढ़ते हैं फॉस्फोरस ट्राइहैलाइड के बारे में। तो ये कैसे बनेगा, वाइट फॉस्फोरस को अपन हीट करेंगे किसके साथ, क्लोरीन के साथ। मेनली अपन यहाँ पे PCl5 और PCl3 की बात करेंगे, फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन के हैलाइड्स इतने ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, वाइट फॉस्फोरस को अपन ट्राइक्लोरीन के साथ हीट करेंगे तो अपने को PCl3 मिल जाएगा। वैसे ही अपन इसको थायोनिल क्लोराइड SOCl2 के साथ भी ट्रीट कर सकते हैं, जिसको वाइट फॉस्फोरस को, तो अपने को क्या मिलेगा, PCl3 मिलेगा। दोनों इसकी क्या है, प्रिपरेशन मेथड हो गई हैं। अब नेक्स्ट अपन देखते हैं प्रॉपर्टीज़ क्या है PCl3 की। ये क्या है, एक कलरलेस है और ऑयली लिक्विड है, ठीक है। इसमें थोड़ा ऑयलीनेस रहेगा, ऑयली लिक्विड होता है। और ये हाइड्रोलिसिस पे क्या देता है अपने को, वाटर के साथ अब जब इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं तो ये देता है H3PO3 + HCl, ठीक है। फॉस्फोरस एसिड अपने को देता है और HCl निकलता है। और जब ये किसी भी ऐसे कंपाउंड के साथ, PCl3 ऐसे कंपाउंड के साथ रिएक्ट कर रहा है जिसके अंदर क्या हो, OH ग्रुप हो, तो ये क्या देगा अपनों को, फॉस्फोरिक एसिड ही देगा, ठीक है। ये देखो यहाँ पे CH3COOH के साथ रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। तो OH ग्रुप आखिरी में प्रेजेंट है तो अपने को क्या मिल रहा है, फॉस्फोरिक एसिड। OH अल्कोहल के साथ रिएक्ट कर रहा है तब भी अपने को सेम एसिड देता है। अब इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, पिरामिडल होता है और sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। पिरामिडल होता है एज दैट ऑफ NH3। क्यों, देखो अपने पास इनके वैलेंस शेल ऑर्बिटल में कितने होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। 1 2 3 मैंने यहाँ बना दिए, 2 यहाँ रख दिए, ठीक है। तो एक एक के साथ, तो एक क्लोरीन ने एक इसका शेयर किया, एक फॉस्फोरस ने शेयर किया, तो एक बॉन्ड बन गया। वैसे यहाँ पे एक क्लोरीन ने शेयर किया और एक फॉस्फोरस ने शेयर किया तो एक बॉन्ड बन गया। वैसे यहाँ पे क्लोरीन और फॉस्फोरस ने शेयर करके एक बॉन्ड कर लिया, पर दो इलेक्ट्रॉन तो बच गए, मतलब एक पेयर ऑफ लोन पेयर, एक इलेक्ट्रॉन का पेयर बच गया, तो उसको क्या बोलते हैं, लोन पेयर, जो कि यहाँ पे रहेगा। अब ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, लोन पेयर में रिपल्शन ज़्यादा होता है। ये ऐसे क्यों अरेंज हो जाते हैं, क्योंकि ये रिपल्शन मिनिमम करते हैं ताकि स्टेबिलिटी क्या हो जाए, ज़्यादा हो जाए। तो लोन पेयर में रिपल्शन ज़्यादा होता है। फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर में रिपल्शन होता है। देखो मैं आपको ऑर्डर लिख देती हूँ, ओके। लोन पेयर है तो उसमें रिपल्शन क्या होगा, ज़्यादा होगा। फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर में रिपल्शन होता है। फिर बॉन्ड पेयर में रिपल्शन होता है। तो सबसे कम रिपल्शन किस में होता है, बॉन्ड पेयर में। अगर ये दो बॉन्ड पेयर हैं तो इनके बीच में रिपल्शन कम होगा, ठीक है। तो ये रिपल्शन का ऑर्डर होता है किसके बीच में, ज़्यादा, इसलिए ये मैक्सिमम स्टेबिलिटी अक्वायर कर लें, इसलिए इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, पिरामिडल स्ट्रक्चर होता है। और हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है। अब नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं हैलाइड, कौन सा, फॉस्फोरस का पेंटा हैलाइड,
मतलब PCl5 के बारे में पढ़ते हैं। अब इसको कैसे प्रिपेयर करेंगे, इसको भी वाइट फॉस्फोरस को ही हीट करना है अपने को, ठीक है, ड्राई क्लोरीन के साथ ही हीट करना है, पर क्या लेना है, एक्सेस ऑफ ड्राई क्लोरीन लेना है। देखो यहाँ पे 10Cl2 लिया है, ठीक है, और ऊपर वाली रिएक्शन में आप देखोगे तो 6Cl2 लिया हुआ है। तो यहाँ पे अपन एक्सेस ऑफ क्लोरीन ले रहे हैं, तो अपने को क्या बन रहा है, PCl5 बन रहा है। इसको SO2Cl2 के साथ भी अपन बना सकते हैं, वैसे ही जैसे अपन ने बताया है ऊपर, ठीक है। इसकी प्रॉपर्टी देखते हैं, तो ये येलोइश कलर का होता है, पीले से कलर का होता है, मतलब हल्का पीला और वाइट पाउडर के येलोइश वाइट पाउडर की तरह होता है, और ये मॉइस्ट होता है, ठीक है। हाइड्रोलिसिस पे क्या देता है, POCl3, याद रखना है ये, जब रिएक्ट करता है पेंटाहेलाइड तो हाइड्रोलिसिस पे POCl3 देता है। अब ये फर्दर हाइड्रोलाइज होगा कौन सा, POCl3, तो उससे अपने को क्या मिलेगा, फॉस्फोरिक एसिड मिलेगा, ठीक है, और HCl तो निकलना ही है। अगर अपन PCl5 को थोड़ा सा हीट करते हैं, ठीक है, तो अपने को क्या होगा, उसमें सब्लिमेशन होगा। सब्लिमेशन क्या होता है कि डायरेक्ट सॉलिड से वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड स्टेट नहीं आएगी, उसको क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। तो जब थोड़ा हीट देंगे तो सब्लिमाइज होगा, पर जब अपन उसको ज़्यादा स्ट्रांगली हीट कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा, मतलब टूट जाएगा। तो PCl5 क्या में टूट जाएगा, PCl3 और Cl2 में डिकम्पोज हो जाएगा। ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ रिएक्ट करता है जिसके अंदर OH ग्रुप प्रेजेंट हो, तो ये क्या देगा, POCl3 देगा, और ये POCl3 देगा। वहाँ पे क्या दे रहा था, वो फॉस्फोरस एसिड अपने को दे रहा था, ठीक है। अब अगर इनका मेटल के साथ भी रिएक्ट करते हैं तो ये क्या देते हैं, PCl3 अपने को रिएक्ट मतलब आफ्टर रिएक्शन PCl3 एज अ बाय प्रोडक्ट अपने को देते हैं। इसका यूज़ करके अपन कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को भी सिंथेसाइज कर सकते हैं, जैसे C2H5Cl, CH3CO, Cl3, ये भी अपन एक्वायर कर सकते हैं, ठीक है। ये गैशियस और लिक्विड फेज में कैसा होता है, ट्राइगोनल बायपिरामिडल होता है, मतलब इसका ज्योमेट्री क्या होता है, ट्राइगोनल बायपिरामिडल होता है। ये तीन इस टाइप के बॉन्ड दिख रहे हैं, तो ये तीनों एक प्लेन पे, ठीक है, ये तीनों एक प्लेन पे, इनको क्या बोलते हैं, इक्वेटोरियल बॉन्ड, ठीक है। और ये जो ऊपर गए हुए हैं ये कौन से बॉन्ड है, एक्सिस पे हैं, तो इनको बोलते हैं एक्सियल बॉन्ड्स, ठीक है। जो एक्सिस पे हैं उनको बोलेंगे एक्सियल बॉन्ड, जो दूर दूर एक प्लेन पे हैं इनको क्या बोलेंगे, इक्वेटोरियल बॉन्ड्स बोलते हैं। अब आपको स्ट्रक्चर से ही समझ में आ रहा है इक्वेटोरियल की लेंथ क्या है, कम है एज कम्पेयर टू एक्सियल। तो एक्सियल वालों की जो बॉन्ड लेंथ होती है वो ज़्यादा होती है और इक्वेटोरियल की कम होती है। देखो एक्सियल वालों की कितनी है, 240 पिकोमीटर है, और इक्वेटोरियल वाले की कितनी है, 202, ठीक है। तो इनकी बॉन्ड लेंथ एक्सेस वालों की ज़्यादा होती है एक्सियल वालों की, ठीक है। अब ये तो अपन ने लिक्विड और गैस फेज में बात कर ली, तो ये सॉलिड फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है। तो सॉलिड स्टेट में कैसे एग्जिस्ट करता है, तो ये आयनिक सॉलिड के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो ये एक कॉम्प्लेक्स बनाता है PCl4 पॉजिटिव और PCl6 नेगेटिव का, ठीक है, जिसमें से PCl4 जो होता है वो टेट्राहेड्रल होता है और PCl6 जो होता है ऑक्टाहेड्रल होता है। ये सॉलिड स्टेट में होता है, ठीक है। फिर अपन को कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, अपन वो देखते हैं। इसमें पूछा है PCl3 फ्यूम्स इन मॉइस्चर में वो फ्यूम क्यों देता है, मतलब बुलबुले टाइप्स क्यों छोड़ता है। तो वो बुलबुले काय के होते हैं, HCl के बुलबुले होते हैं। जब अपन ने वाटर के साथ इसका रिएक्शन किया तो इसने फॉस्फोरस एसिड दिया और साथ में अपने को HCl दिया, तो ये जो वाटर फ्यूम्स निकल रहे हैं वो काय के निकलते हैं, HCl के निकलते हैं। अब एक क्वेश्चन पूछा गया है, 5 बॉन्ड हैं PCl5 में, क्या सारे बॉन्ड इक्वल हैं, तो अपना आंसर क्या होगा, नहीं होगा। क्यों होगा, क्योंकि इक्वेटोरियल की बॉन्ड लेंथ कम है और एक्सियल की बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है, दोनों के बीच में बॉन्ड लेंथ का डिफरेंस है, और इनका ज्योमेट्री क्या है, ट्राइगोनल बायपिरामिडल स्ट्रक्चर है। आपको 2 इंटेक्स क्वेश्चन दिए हुए हैं, क्या पूछा है, जब PCl5 को हीट करेंगे तो क्या होगा, और दूसरा पूछा है जब अपन PCl5 को हैवी वाटर के साथ ट्रीट करेंगे तो क्या होगा, उसकी इक्वेशन लिखना है। तो ये दोनों क्वेश्चन आप लोग कर लेना। अब यहाँ पे आपको एक मैं वो दे देती हूँ, हैवी वाटर मतलब देखो वाटर क्या होता है, H2O, ठीक है ना, हैवी वाटर होता है D2O, डी यूज़ करते हैं ड्यूटेरियम, जो इसका क्या है, आइसोटोप्स है, हाइड्रोजन का आइसोटोप, हैवी आइसोटोप यूज़ करते हैं तो वो कहलाता है हैवी वाटर, ठीक है। अब अपन देखते हैं
ऑक्सो एसिड ऑफ फॉस्फोरस। अपन ने नाइट्रोजन के ऑक्सो एसिड्स भी देखे थे, वैसे ही अपन फॉस्फोरस के भी ऑक्सो एसिड देखेंगे, उनका फार्मूला, स्ट्रक्चर, प्रिपरेशन, ये सब देखते हैं। ठीक है, फर्स्ट दिया हुआ है अपने को हाइपोफॉस्फोरस एसिड। हाइपोफॉस्फोरस एसिड क्या हो गया, H3PO2। ठीक है, और दो फॉस्फोरस एसिड H3PO3। ठीक है, हाइब्रिड ये निकालते आती होगी आपको ऑक्सीडेशन स्टेट, मैं नहीं बता रही हूँ। ठीक है, देखो फॉस्फोरस एसिड हमेशा लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा। ठीक है, और फॉस्फोरिक एसिड होगा हमेशा हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में। ये देखो फॉस्फोरिक एसिड हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में। ठीक है, ये हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो जितने भी फॉस्फोरिक एसिड वाले होंगे वो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में होंगे। ये +4 +5 +5। ठीक है, फॉस्फोरस वाले किस में होंगे, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में फॉस्फोरस आ रहा है। ठीक है, पायरोफॉस्फोरस एसिड। ठीक है, हाइपोफॉस्फोरिक एसिड, ये इनके फॉर्मूलेज दिए, ये आप लोगों को याद होने चाहिए। फॉस्फोरस के ऑक्सो एसिड बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इन सब के स्ट्रक्चर्स, ये नीचे स्ट्रक्चर्स आपको दिए हुए हैं कैसे बन रहा है, तो स्ट्रक्चर्स के बारे में अपन देखते हैं। ठीक है, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड का फॉर्मूला क्या है, H3PO4। ठीक है, तो एक फॉस्फोरस लिया। ठीक है, H कितने हैं, 3 है, चलो अपन ने 3 H लगा दिए। और ऑक्सीजन कितने, 4 ऑक्सीजन है, तो एक ऑक्सीजन यहाँ लगा दिया और बाकी 3 इसके साथ लगा दिए, तो ये क्या हो गया, H3PO4 और दो फॉस्फोरिक एसिड का स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, उसी से अपन पायरोफॉस्फोरिक एसिड भी बना सकते हैं। उसका स्ट्रक्चर क्या दिया है, H4P2O7। तो 2 फॉस्फोरस लगा दिए, फिर अपन ने एक हाइड्रोजन पहले यहाँ पे लगा दिया और 4 हाइड्रोजन को बैलेंस कर दिया। फिर अपने पास कितने हाइड्रोजन है, 7 ऑक्सीजन है, सॉरी। तो अपन ने एक ऑक्सीजन सबको दे दिया, तो हाइड्रोजन के साथ वालों को, तो ये 4 ऑक्सीजन खत्म हो गए। फिर एक यहाँ पे लगा दिया। ठीक है, 4 5 6 ऑक्सीजन अपन ने कंप्लीट। अब एक और लगाना है, तो इसके बीच में क्या हो जाएगा, ये ब्रिज लिंकिंग बना देगा, तो ये बन जाएगा पायरोफॉस्फोरिक एसिड का फॉर्मूला। फिर नेक्स्ट है ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड। इसका फॉर्मूला क्या है, H3PO3। PO3 3 ही ऑक्सीजन लगाने हैं, तो 2 OH लग जाएगा और एक O लग जाएगा। ठीक है, फिर हाइपोफॉस्फोरस एसिड, इसमें 2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन लगाने, तो एक हाइड्रोजन के साथ और एक नॉर्मल आपको रखना है, मतलब बेसिक स्ट्रक्चर ये मान के चलो, ये तो रखना ही है। फिर जितने हाइड्रोजन मतलब कौन सा स्ट्रक्चर आपको मान के चलना है कि ये तो रखना ही है, P∼O। ठीक है, बाकी जितने हाइड्रोजन दिए हैं और जितने ऑक्सीजन दिए हैं उसको बैलेंस करते चलना। ठीक है, तो ये सारे स्ट्रक्चर आपको इम्पॉर्टेंट होते हैं। ये पॉलीमर के फॉर्म में भी दिया हुआ है, ये पॉलीमर्स के वो दिए हुए हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर्स जब ये पॉलीमर बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, पॉलीमेटाफॉस्फोरिक एसिड, साइक्लिक कंपाउंड में कैसे वो लोग स्ट्रक्चर बनाएंगे। ठीक है, ऑक्सो एसिड क्या होते हैं, टेट्राहेड्रली अरेंज्ड रहते हैं, इनके अदर एटम से टेट्राहेड्रली अरेंज रहते हैं। देखो मैंने बताया एटलीस्ट एक PO बॉन्ड तो होना चाहिए, जनरल स्ट्रक्चर मान के चलो P∼O होता ही है। ठीक है, एक ही होना चाहिए और एक POH बॉन्ड होना चाहिए। ठीक है, अब जो फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट लोअर होता है, मतलब +5 से कम होता है, तो वो उनके पास PO बॉन्ड भी होता है, POH बॉन्ड भी होता है, और एक P और P के बीच में भी बॉन्ड हो सकता है, या फिर P और H का भी, सिंगल H का बॉन्ड भी हो सकता है। दोनों के एग्जाम्पल दिए हुए हैं, तो इनके स्ट्रक्चर आप ऊपर जाके देखना, आपको समझ में आएगा। ठीक है, जिनका ऑक्सीडेशन +5 से कम होता है, पर दोनों ज़रूरी नहीं है कि P सिंगल बॉन्ड PB हो और P सिंगल बॉन्ड HB हो, एक ही कंपाउंड में दोनों एक साथ नहीं हो सकते, या तो ये होगा या तो ये होगा। ठीक है, फिर जिनका ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होता है वो क्या होते हैं, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन देते हैं। डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन मतलब ये एक हायर ऑक्सीडेशन, जब टूटेंगे तो एक हायर ऑक्सीडेशन स्टेट का बनाएंगे और एक लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट का कंपाउंड बना के देंगे। उसका एग्जाम्पल अपने को दिया है, जब ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड को अपन डिस्प्रपोर्शनेट करेंगे तो क्या मिलेगा अपने को, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड और फॉस्फीन का रिएक्शन मिलेगा। ठीक है, ये दिया हुआ है आपको। ओके, तो इसमें देखो अपन ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के देखें तो 4 2 8, ठीक है, +3 + x + -8, ठीक है,
इज इक्वल्स टू 0। तो ये कितनी हो जाएगी, x का वैल्यू आ जाएगा +5, तो इसकी वैल्यू तो कितनी होगी +5 और इसकी वैल्यू कितनी होगी +3, ये वाले फॉस्फीन वाले केस में। तो एक +5 वाला बनाया, एक हायर का बनाया और एक लोअर का उनने क्या बनाया, उसमें डिस्प्रपोर्शनेट हो गए। फिर कोई कंपाउंड pH रख रहा है, अगर P सिंगल बॉन्ड H है, उसके साथ कोई भी O नहीं है, ठीक है, तो वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी रखेगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल दिया हुआ है, हाइपोफॉस्फोरस एसिड क्या है, गुड रिड्यूसिंग एजेंट है, क्योंकि उसके पास 2 pH के बॉन्ड हैं, P सिंगल बॉन्ड H के, ठीक है, और दोनों रिड्यूस कर देंगे। एग्जाम्पल दिया हुआ है AgNO3 को, जब अपन ने उसके साथ रिएक्ट कराया तो उनने Ag को NO3 को रिड्यूस करके अपने को मेटालिक फॉर्म में Ag दे दिया। तो एक टॉपिक होता है बेसिसिटी के बारे में, तो बेसिसिटी के बारे में आपको बताती हूँ। जैसे जनरल मैं स्ट्रक्चर लेके चलती हूँ, एक P डबल बॉन्ड O OH OH और ये H, ठीक है। तो बेसिसिटी किससे डिफाइन होंगी, ये OH वालों से, जितने OH रहेंगे उतनी उस स्ट्रक्चर की बेसिसिटी होगी। तो यहाँ पे कितने दो OH हैं, तो इसकी बेसिसिटी 2 होगी, ना कि ये वाला H काउंट होगा, ठीक है। तो इस और ना ही ये वाला O काउंट होगा। तो जितने डायरेक्ट हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बॉन्डेड हैं वही बेसिसिटी डिफाइन करेंगे, ठीक है। यही इसी के बारे में आपको इस पैराग्राफ में दिया हुआ है, तो आप लोग एक बार देख लेना, ठीक है, बेसिसिटी कैसे डिफाइन करते हैं। फिर आपको एक क्वेश्चन पूछा गया है, रिड्यूसिंग बिहेवियर कैसे आप पता करोगे, तो कैसे पता करोगे H3PO2 में कि उसका स्ट्रक्चर के अंदर 2 हाइड्रोजन एटम डायरेक्टली P के साथ लिंकेज हैं, तो वो ज़्यादा रिड्यूसिंग कैरेक्टर शो कर रहा है, ठीक है। फिर आपको क्वेश्चन पूछा, इंटेक्स क्वेश्चन पूछा हुआ है, बेसिसिटी ऑफ H3PO4, अभी जैसे मैंने बताया वैसे निकाल लेना आप लोग, जितने OH डायरेक्ट O और H जुड़े होंगे वही बेसिसिटी में कंट्रीब्यूट करेंगे। अब पूछा है H3PO3 अगर हीट होगा तो क्या रिएक्शन होगा, तो ये भी आप लोग कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में अपन क्या देखेंगे, ये अपने नाइट्रोजन फैमिली खत्म हो गया, नेक्स्ट लेक्चर में अपन ऑक्सीजन फैमिली से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। थैंक यू।